गाइस, साफ़ सुथरा घर किसको अच्छा नहीं लगता है। ख़ासकर जो हम घर की लेडी होती हैं ना, तो अगर घर साफ़ सुथरा रहे और व्यवस्थित रहे तो सबसे ज़्यादा खुशी हम ही लोगों को मिलती है, क्योंकि हमारी ना उसमें मेहनत छुपी होती है। और अपनी मेहनत सफल देख के तो एक अलग ही खुशी आती है। और गाइस, हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं घर को अपने साफ़ सुथरा व्यवस्थित करने के लिए। हर गृहिणी मेहनत करती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन पे हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और जिनका हम ध्यान रखेंगे तो हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा व्यवस्थित रहेगा, चाहे हमारा घर छोटा हो या फिर बड़ा हो। तो चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपका वेलकम है इस नए व्लॉग में। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपने बेटे की अलमीरा साफ़ कर रही हूँ, जिसमें बुक्स वगैरह रखी होती हैं। तो बीच बीच में ना हम लोगों को बच्चों की जो बुक्स की अलमीरा होती है ना, उनको चेक करते रहना चाहिए। उसमें जो ख़राब स्टेशनरी होती है, जैसे कि ये मैं सारे जो पेन है ना, वो चला चला के बीच बीच में देखती रहती हूँ। और मेरे बेटे की हैबिट ये है कि रिफ़िल अगर उसमें ख़त्म भी हो जाती है ना, तो वो एज़ इट इज़ अलमीरा में रख देता है। तो इस तरीके से ख़राब पेन और जो फालतू के जो कागज़ वगैरह होते हैं और फिल नोटबुक्स होती हैं, जो कि यूज़लेस नोटबुक्स होती हैं, वो साथ ही साथ हमें ना बच्चों की बुक्स की अलमीरा में से ना निकाल देनी चाहिए। ये वास्तु के अकॉर्डिंग भी सही रहता है, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो धीरे धीरे बच्चों का ध्यान ना पढ़ाई की तरफ से ना हटता चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो और इससे ना ये फालतू की चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी करती हैं अलमीरा को। बहुत छोटी चीज़ें हैं कि ख़राब पेन, ख़राब बुक्स वगैरह निकालना, लेकिन इससे हमारी जो घर है ना डीपली क्लीन हो जाता है और स्पेस भी हमें अलमीरा में बहुत ज़्यादा मिल जाती है। फालतू की चीज़ों को हम निकाल देते हैं। तो गाइस, बेटे की अलमीरा साफ़ करने के बाद ना अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। और बेडरूम में ये जो आप रैक देख रहे हैं, इसमें मैं सारी मेडिसन रखती हूँ, दवाइयाँ वगैरह। तो दवाइयों की जो रैक होती है ना, उसको भी बीच बीच में हमें चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी एक्सपायरी डेट हो जाती है इनकी। जैसे कि आज मैंने ना ये अलमीरा, ये रैक मैंने साफ़ की है और आज मैं सारी दवाइयों की ना एक्सपायरी डेट वाली जो सारी दवाइयाँ हैं वो साथ ही साथ में निकाल दूँगी। तो अब मैं निकालूंगी, लेकिन फिर भी 1 महीने बाद ना या 15-20 दिन बाद फिर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 15 दिन की भी जो दवाइयों की डेट बची होती है ना, उनको मैं फेंकती नहीं हूँ। तो इसलिए बीच बीच में हमें इस तरीके की जो एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ हैं ना, तो बीच बीच में हमें चेक करके ना फालतू की चीज़ें अलमीरा में से निकाल देनी चाहिए और चेक करते रहने चाहिए ये सब चीज़ें। तो गाइस, यहाँ पर मैंने ना बेटे को एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ निकालने का काम दे दिया है, क्योंकि एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ को ना चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपके बच्चे फ्री हैं ना, तो उनको ये काम दे दीजिए, बड़े खुश होकर करते हैं। और अब छुट्टियाँ भी चल रही हैं, फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो बड़ा खुश होकर कर रहा था मेरा बेटा इस काम को। तो मैं मोस्टली इस काम को मैं उसी को दे देती हूँ और मेरी हेल्प भी हो जाती है। तो जी, यहाँ पर ना अब मैं आ गई हूँ साइड टेबल साफ़ करने के लिए। और इस साइड टेबल की जो रैक है ना ऊपर वाली, उसको भी मैं चेक करूँगी और इसमें से भी मैं फालतू सामान निकालूँगी। तो देखिए गाइस, इस तरीके से ना हम लोग किचन में भी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे कि छोटी छोटी जो पैकेट में मसाले होते हैं, उनको भी हम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, क्योंकि बड़े पैकेट में थोड़े मसाले भी बहुत ज़्यादा स्पेस घेरते हैं और इससे बहुत मैसी लगती है किचन, और रैक भी काफ़ी मैसी लगती है। तो इस तरीके से ना हम किचन में भी ये टिप फॉलो कर सकते हैं कि मैं भी जो किचन की रैक होती है ना, तो उसमें भी मैं बीच बीच में चेक करती रहती हूँ और फालतू सामान में निकालती रहती हूँ। तो जो भी खाली होती रहती हैं, ऑयल की, मस्टर्ड ऑयल की और रिफाइंड ऑयल की जो बोतल हैं, वो खाली होती रहती है ना, तो उनको मैं 2-4 जो इकट्ठी हो जाती हैं, वही तभी मैं कबाड़ी वाले भैया को दे देती हूँ। कोई भी सामान मैं जो यूज़लेस है वो घर में रखती नहीं हूँ। तो वो स्पेस भी ज़्यादा घेरते हैं और अनटाइडी भी लगता है और मतलब मैसी भी लगता है घर।
तो इसीलिए जो है जो भी यूज़लेस चीज़ें हैं ना वो साथ ही साथ हमें फेंक देनी चाहिए या फिर कबाड़ी वाले भैया हैं उनको दे देनी चाहिए। न्यूज़पेपर वगैरह भी जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, उनको भी हम बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तभी हम लोग देते हैं। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए, जैसे कि बस 15-20 दिन के या फिर महीने भर के हो गए ना तभी हमें दे देनी चाहिए। तो जी बस ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम ऊपर ऊपर से घर को क्लीन कर देते हैं कि चलो बिस्तर साफ़ हो गया और ये डस्टिंग वगैरह कर दी, हो गया हमारा घर क्लीन। लेकिन ये बहुत छोटी चीज़ें होती हैं और इससे इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा छोटा हो या चाहे बड़ा घर हो हमेशा साफ़ सुथरा व्यवस्थित रहता है और हमारे घर में ना स्पेस भी बहुत ज़्यादा हमें मिल जाती है अगर हम फालतू चीज़ों को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पर मैंने पूरा बेडरूम कर दिया है क्लीन और अब मैं ना ये फ्रिज के ऊपर करूँगी डस्टिंग। और ये तो डेली की डस्टिंग होती है या फिर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मैं इस तरीके की डस्टिंग करती रहती हूँ। तो इस तरीके से हमें फ्रिज में भी जो बीच बीच में हमें चेक करते रहने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि फ्रिज में अंदर की साइड जो बाउल होती हैं उसमें चीज़ें रखी रहती हैं, नज़र में नहीं आती हैं, तो वो भी कई दिनों तक रखी रहती हैं और वैसे भी उसे बाद में हमें फेंकना पड़ता है। तो इस तरीके से फ्रिज में भी अच्छी तरीके से अंदर तक चेक करना चाहिए और 2-3 दिन से ज़्यादा पुरानी चीज़ें वैसे भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, जो सब्ज़ी वगैरह होती हैं तो उन्हें साथ ही साथ हमें निकाल देनी चाहिए। तो गाइस, जो घर की जो फालतू की चीज़ें होती हैं ना, जो यूज़लेस होती हैं, देखिए उनको निकालने से हमारा घर साफ़ व्यवस्थित तो रहता ही है, साथ ही साथ नेगेटिव एनर्जी भी हमारे घर से निकल जाती है और जितना हम फालतू की चीज़ घर में रखेंगे ना उतनी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में आती है। तो ये वास्तु के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा रहता है। तो जी, अब रूम साफ़ करने के बाद ना अब मैं आ गई हूँ बालकनी में। तो बालकनी में इस तरीके से मैं बीच बीच में ना गमले हटा हटा के अच्छी तरीके से झाड़ू लगाती हूँ। और इस तरीके से ना, क्योंकि अभी मैंने झाड़ू लगा दिया गमले हटा के, फिर 2-3 दिन के बाद फिर देखना पानी हम लोग देते हैं ना गमलों में, तो तभी मिट्टी सारी पूरी जो है फ्लोर पे आ जाती हैं। तो इस तरीके से भी बीच बीच में मैं क्लीन करती रहती हूँ गमलों के पीछे से। तो गाइज़, आप लोगों को तो पता ही है कि सुबह 5 बजे उठ के मेरी पहली घर की झाड़ू तो लगी जाती है और इस तरीके से ना गमले हटा हटा के ये पॉसिबल नहीं होता कि सुबह 5 बजे उठ के इस तरीके से डीपली क्लीनिंग करो घर की। और ना हम लोगों की उस टाइम पे बॉडी भी इतनी एक्टिव नहीं होती है और मन भी नहीं करता है, तो इस तरीके की डीपली क्लीनिंग ना मैं करती हूँ बाद में, जब पूरा जो है नाश्ता वगैरह सब बन जाता है। और वैसे भी उस टाइम पे ना अंधेरा भी बहुत होता है, तो इसीलिए बालकनी अच्छी तरीके से क्लीन नहीं हो पाती है। तो बस उस टाइम पे तो ये लगता है कि फटाफट से जो है एक बार झाड़ू लगा दो और फिर जब भी घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ ना तो दोबारा मुझे झाड़ू लगानी ही पड़ती है। तो देखिए कितना सारा कूड़ा निकल आया है गमलों के पीछे से। कूड़ा क्या है, ये तो मिट्टी ही है। तो जी बस अब यहाँ पर ना पूरी बालकनी हो गई है क्लीन। गाइस, इस टाइम ना इतनी धूल भी उड़ती है ना हवा के साथ साथ, बालकनी तो खासकर इतनी जल्दी गंदी हो जाती है, तो सुबह शाम मुझे झाड़ू लगानी पड़ती है इस टाइम बालकनी में इन दिनों। तो बस यहाँ पर कूड़ा ना मैंने बड़े वाले डस्टबिन में डाल दिया था। सुबह का कूड़ा तो कूड़े वाले भैया ले जाते हैं, तो बस ये छोटा वाला जो डस्टबिन है ना वो मैंने धो दिया है। और धोने के बाद ना जो डस्टबिन का जो गंदा पानी होता है ना वो मैं लैट्रिन में ही डालती हूँ, क्योंकि इससे बाथरूम भी गंदा हो जाता है। तो ये किचन का डस्टबिन है, तो किचन का डस्टबिन तो मैं हमेशा साफ़ सुथरा रखती हूँ, डेली मेरा साफ़ करने का काम होता है ये। बल्कि 1-2 बार ना उसे मैं छोड़ देती हूँ, जो बड़ा वाला डस्टबिन होता है उसे डेली नहीं करती मैं साफ़। तो फाइनली पूरा घर हो गया है क्लीन और सबसे लास्ट में होता है मेरा पोछा लगाने का काम, क्योंकि वाइट फ्लोर है और सबसे लास्ट में पोछा लगा के ना सीधे अपना जो है नहाने के लिए चले जाओ।
तो पूरे दिन घर साफ़ सुथरा रहता है। ये बात मैं आपसे हर व्लॉग में बोलती हूँ, और इसलिए बोलती हूँ क्योंकि सच में साफ़ सुथरा रहता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ना किचन में सारी चीज़ें हटा हटा के मैं लगा दूँगी पोछा। और कभी ना मैं, जब मेरी बॉडी बहुत थकान महसूस करती है ना, तो कभी सोचती हूँ कि बाहर बाहर से लगा दूँ, लेकिन ना मेरा मन नहीं मानता। फिर मैं दोबारा सारी चीज़ें हटा हटा के मैं लगाती हूँ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, यहीं पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। बाय।